गंगा जी का घाट। लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं यहाँ पे। उन्हें ये लगता है कि दूसरों का नुकसान करके, अपना फ़ायदा करके, पाप सिर चढ़ा के और अलकनंदा और भागीरथी के संगम से पैदा हुई इस नदी गंगा में वो स्नान करेंगे तो फिर उनके सारे पाप धुल जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे वो। पर ये सच है नहीं, क्योंकि जिस गंगा में आप अपने पाप धोते हो वही पानी है जिसके अंदर आपसे पहले कोई अपने पाप धो गया है। जो पानी पहले से ही मैला है उसमें आप अपने पाप कैसे धो सकते हो? लाखों करोड़ों लोग हैं जो गंगा के अंदर स्नान करते हैं। खैर, बात सारी मानने और ना मानने की है। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। और ये वही गंगा माँ है जिसने अपनी खुद की संतानों को मारा है इसके अंदर। सिर्फ एक भीष्म पितामह बचे। तो अपने सफ़र की शुरुआत हमने मुश्किल भरे रास्तों से की थी। अपनी लाइफ का दूसरा ट्रैक किया, 5-5.5 किलोमीटर का टूंगनाथ का दुनिया सबसे ऊंचा शिव मंदिर चंद्रशिला पीक। वो पहाड़ी जिसकी चोटी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, वही मंदिर जिस मंदिर में रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप के डर से राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम ने तपस्या की, वही चंद्रशिला पीक जहाँ महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांचों पांडव स्वर्ग के रास्ते जाते जाते पहुँचे और सिर्फ युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ वहाँ पहुँच पाए, बाकी सब रास्ते में ही रह गए। ऐसे लोग भी स्वर्ग जा सकते हैं जिन्होंने जुआ खेला हो, जुए के अंदर अपनी पत्नी को हारा हो, भरी महफिल के बीच में निर्वस्त्र होने पे मजबूर किया हो।
ऐसे लोगों को स्वर्ग कैसे मिल सकता है? पर कहानी के लेखक जब आप खुद होते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अपनी गलतियों को धर्म का पट्टा पहना के सही कर सकते हैं आप। ऐसी सिचुएशन आजकल आम आदमी के जीवन में भी हैं। मेरे जीवन में भी थी, जिनका अंत आज मैं कर रहा हूँ। अपने जीवन के 3 दशक पूरे कर चुका हूँ मैं। समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं और सभी को ये लगता है कि उसकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं। ऐसा ही मेरे को भी लगता था। मैं उनसे खुद ना लड़ा अकेला। सारी जद्दोजहद के बाद एक ही चीज़ समझ में आई है कि आदमी की सबसे बड़ी कमज़ोरी, उसके दुख का कारण सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है उम्मीद, जो वो अपनों से लगाता है, जिसे वो अपना समझता है, जो उसके अपने होते नहीं हैं। मेरे खुद के खून से रिश्ते बने जो मुझे मेरे जन्म से मिले, चाहे वो मेरी माँ की साइड के हों या मेरे फादर साहब की साइड के हों। सभी के चेहरे देखे मैंने, मुझे लेके उनके व्यवहार देखे, विचार देखे, विकार देखे उनके। तो जीवन एक महाभारत, एक रामायण जैसा महसूस हुआ मुझे अलग अलग समय पे, डिफरेंट टाइम जोन्स पे। कहीं वनवास जैसी स्थिति भी देखी है, कहीं तिरस्कार भी देखा है, कहीं अपमान भी देखा है। लोगों के झूठे चेहरे भी देखे, जो कहते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन वो जब तक आपके हैं, जब तक आप अपने विचार दुनिया के सामने नहीं रखते, जब तक आप एक गूंगी गुड़िया की तरह बन के बैठे रहते हो, आप सबको अच्छे लगते हो। लेकिन जिस दिन आप अपने इस दिमाग के कपाट को खोल के अपने विचारों को दुनिया के सामने पेश करते हो, तो आप दुश्मन नज़र आते हो दुनिया को। लोग आपसे किनारा करना शुरू कर देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे और बुरे में आपके साथ रहते हैं। आप सही हो या गलत हो तो आपके साथ रहते हैं। एक ही घर के अंदर 2 भाई होते हैं, लेकिन उनमें से भी